हेलो बच्चों। तो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ भैया पूरा का पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, ये बुक्स मेरे पास बहुत पहले से थी रखी हुई यहाँ पे, और मैं आप लोग को जरा बता दूंगा कि इसमें एक्चुअली में हमको करना कैसे कैसे होता है और क्या क्या हमको किस तरह से हम लोग को ये चीज़ें करनी होती है, परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग चैप्टर वाइज आएंगे हम लोग, तो एक एक चैप्टर का मैं आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। भैया माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ये सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तो सुन लो। और मैक्रो मतलब होता है लार्ज यानी बिग यानी ह्यूज। ठीक है, और फर्स्ट जो पॉइंट है ये उसके डेफिनेशंस है, तो दोनों में कंपैरिजन करना हम लोग को है कि नहीं। अब यहाँ पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है माइक्रो वेरिएबल्स या जो छोटे मोटे वेरिएबल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करता है, तो वो उसके बारे में होता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करता है ह्यूज या मैक्रो वेरिएबल्स एज वेल एज जो एग्रीगेट्स होते हैं। एग्रीगेट बोलेंगे तो सब चीज को एक साथ इकट्ठा करके जो हम लोग जमा करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट्स। थर्ड पॉइंट सिंपल सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। सबको मालूम है कभी कभी ये हम लोग को एग्री डिसएग्री पूछता है तो हम लोग को पूरा फीचर्स लिखना पड़ता है इसके अंदर, तो अपने को ऐसे सवाल घुमा करके पूछ सकते हैं। देखो इकोनॉमिक्स में ऐसे ही है कि अगर आपको कोई चीज या कोई कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें बहुत सारे आइडियाज होते हैं कि आपको सवाल किन किन तरीके से आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। यही की पूरी कहानी है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन आया है या आपने एक क्वेश्चन किया है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, तो वहां पे आपको उस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। देन ये कौन सा यूज करता है, लंपिंग मेथड, यानी हर चीज को वो एक साथ इकट्ठा करके वो क्या करता है, पढ़ता है, देखता है उसको। तो मैं यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स को कवर करूंगा जो स्मॉल है, जो छोटे हैं। जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 कवर किया, मैंने 2 कवर किया, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या मैं आपको जरा और आपको मैं बता दूंगा मैं तुम लोग को। फिर जो फोर्थ पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस पार्शियल इक्विलिब्रियम, यानी वो चीजों को अलग अलग करके डिवाइड 1 2 3 4 ऐसे वो अलग अलग करके क्या करता है, वो पढ़ाई करता है। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो जनरल, वो क्या है, वो जनरल इक्विलिब्रियम में बिलीव रखता है वो। ठीक है, वो सबको एक साथ इकट्ठा करेगा। एंड देन जो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बहुत नैरो है, छोटा है, स्मॉल है, ये लिमिटेड है ना। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, वो वाइड है, और ये क्या है, ह्यूज है। तो हम लोग को इस तरीके से भी क्या करना है, उसको पढ़ना है। ये डिस्टिंग्विश है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे पॉइंट क्या हुए आपके कवर हुए। कुछ फीचर्स इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, कुछ फीचर्स इसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हैं। ठीक है, तो मैं अभी नेक्स्ट डिस्टिंग्विश पे जा रहा हूं मैं। ठीक है, ये भी आप लोग को देखो इन सालों में ये इसको पूछा गया था। ठीक है, अभी हमने नहीं ये पॉइंट, ये डिस्टिंग्विश हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, अभी जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा। तो स्लाइसिंग मेथड माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लंपिंग मेथड मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये इसका क्या है कि हम लोग चीजों को अलग अलग करके, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, हम लोग हर एक चीज को एक साथ लंप करके यानी इकट्ठा करके हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्लाइसिंग मेथड यूज करता है, मैक्रो लंपिंग यूज करता है, अभी हम लोग ने पढ़ा उसको, है कि नहीं। और ये जो स्टडी करते हैं वो लोग ये क्या करते हैं, ये एक वॉर्म आई, मतलब कि एक कीड़े की तरह है ये, मतलब कि हम लोग हर एक चीज को बहुत ही बारीकी से देखते हैं हम लोग। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक बर्ड आई व्यू से क्या करता है, देखता है, समझता है उसको। अगेन आपको चाहिए तो उसमें एक पॉइंट आप खुद से ऐड कर सकते हो उसके अंदर कि ये किसी हाउस होल्ड के ऊपर ये मैटर करता है, देखता है, और ये पूरा का पूरा देश या नेशनल इनकम क्या करता है, मैटर करता है। लेकिन स्लाइसिंग मेथड इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड लंपिंग मेथड इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप दोनों को भी ऐसे डिवाइड करके आसानी से कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऐसा लाइक हेडेक नहीं है ये। ठीक है, बहुत सिंपल सा डिस्टिंग्विश है ये। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग इधर पे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग ने फर्स्ट वाले डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ने फिर से ऐसे पढ़ा था कि भाई पार्शियल इक्विलिब्रियम में क्या है और क्या बोलते हैं इसमें क्या है, हम लोग ने दोनों को पहले पढ़ा हुआ था। तो पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि चीज़ों को डिवाइड करके हम क्या करते हैं, उसके बारे में इकट्ठा करके इन्फॉर्मेशन लेकर के हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं। लेकिन जनरल इक्विलिब्रियम में कैसा है कि सेम, वो सबके लिए क्या है, कॉमन है। ठीक है, उसकी कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, वो सबके लिए क्या है, सेम है, एक जैसा है, वो डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये इसका पहला मीनिंग हो गया। फिर इट निग्लेक्ट्स इंटरडिपेंडेंस, ये इंटरडिपेंडेंस क्या करता है, निग्लेक्ट करता है। ठीक है, ये इंटरडिपेंडेंस को जो वेरिएबल एक दूसरे के साथ में आते हैं वो उसको साथ में लेकर क्या होता है, चलता है। अगेन तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्शियल का हिस्सा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जनरल का हिस्सा है, ये हम लोग को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक सिंगल, इट स्टडीज द इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर का, ए फर्म एंड इंडस्ट्री, ए मार्केट, मतलब कोई भी एक चीज, एक फर्म होगा
या कोई एक इंडस्ट्री होगा या कोई एक मार्केट होगा, कोई भी एक चीज़, लेकिन यहाँ पे ये पूरे इकोनॉमी को एक साथ में क्या करता है, उसके बारे में पढ़ता है, उसके बारे में देखता है, उसके बारे में समझता है। ठीक है, अब ये होने के बाद में अब देखो यहाँ पे बड़ा ही कमाल वाला है इधर पे, ये जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है बेटा, ये बहुत लोग को टफ पड़ता है। और बिकॉज इसमें कैसा होता है कि एक में होता है 4 ऑप्शन और बच्चे इसमें कई बार गलती करते हैं और उसको समझ नहीं पाते कि भैया है क्या इसके अंदर, है ना। तो मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या, फटाफट देखो। इसमें आंसर्स नहीं है, इसके अंदर आंसर है लेकिन नीचे है वो, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा मैं आप लोग को। ठीक है, अब पहला था ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से कौन सा जो है अपना ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वो क्या करता है, डील करता है कि नहीं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और नन ऑफ दीज, है कि नहीं। अब यहाँ पे चारों जो ऑप्शन है अपने को वो भी देखना है, एज वेल जो हमारा मेन आंसर होगा वो किसी ए बी सी और डी में से किसी एक में से ही होने वाला है। ठीक है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा। तो जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो किस में आता है, ओनली 1, ये जो है ना अपना आंसर, ये वाला, हाँ ये सी है अपना आंसर। क्या इसमें सी, तो क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, ये अपना आंसर इसमें निकलता है कौन सा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, चलो अभी एक दो और करेंगे हम लोग, तो आप लोग को अच्छे से आइडिया इसका भी हो जाएगा। ठीक है, फिर कंसेप्ट स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से कंसेप्ट को क्या करते हैं हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे तो ये जो टी है ये आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है, ये कहीं बाहर से आया हुआ नहीं है। तो नेशनल इनकम तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सॉरी। जनरल प्राइस लेवल तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। फैक्टर प्राइसिंग हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। फैक्टर प्राइसिंग हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और प्रोडक्ट प्राइसिंग भी क्या करते हैं हम लोग, पढ़ते हैं। तो 3 और 4 ये हमारा राइट आंसर है। तो 3 और 4, हाँ ये डी वाला हो गया, अपना आंसर डी वाला हो गया। ठीक है, अब मेथड एडॉप्टेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस अभी हमने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या क्या यूज होता है इधर पे। तो लंपिंग मेथड तो नहीं है, एग्रेगेटिव मेथड तो नहीं है, इंक्लूसिव मेथड तो नहीं है। कौन सा मेथड है, स्लाइसिंग मेथड। तो ये ऑप्शन क्या है, 3। तो इसमें 3 कौन सा है, ये वाला हमारा आंसर हो गया। क्लियर। तो अपने को आंसर लिखना कैसे होगा बोर्ड एग्जाम में, तो अपने को आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 था तो ये 3 मैंने लिखा ऐसा और लिखा ऑप्शन सी, उसका आंसर आएगा ओनली 1 2 3। मैं इसको वहां पे ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया। दैट इज नॉट अ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर क्या क्या नहीं है इसमें, फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर कौन सा नहीं है इसमें से। ठीक है, तो इनकम थ्योरी तो है ही नहीं उसका, लंपिंग मेथड भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है ना। ये सारे माइक्रो के है ना, ये सारे मैक्रो के। तो ये ए वाला है, इसमें ये आंसर उसके अंदर नहीं आएगा, उसमें उसका वो हिस्सा उसके अंदर नहीं आता है। फिर दिस पॉइंट एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्राइस एस्टिमेशन है, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग ये भी है, यूजफुल टू गवर्नमेंट बराबर ये भी है, परफॉर्मेंस इकोनॉमी का तो मैक्रो में आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 2 3, इसका आंसर हो गया बी। वेरी नाइस। तो बच्चों आप लोग को मैं सारे डिस्ट्रिक्ट जा रहे जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह है मैं सब आपको यही करा दूंगा मैं, लेकिन ट्राई करना कि आप ये जो वीडियो है जो आपके यूट्यूब पर आ रहा है बेटा, यहाँ पे इस सारे लोगों को शेयर करो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना बेटा, तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस में यही कवर करूंगा। ये 10-11 लेक्चर्स में आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव्स, डिस्टिंग्विश, गिव रीजन, टर्म्स एंड कंसेप्ट सब कवर होने वाला है। तो इसके ऊपर ध्यान देना। और अभी भी हमारे पास में बेटा 1 हफ्ता बचा हुआ है, तो अपने सारे दोस्तों को अवेयर कर दो कि सलमान सर अचीवर एकेडमी में आकर के सब लोग सब्सक्राइब कर लें और फटाफट इससे लुत्फ उठाए, फायदा उठाएं। बेटा सब चीज मैं आपको यहाँ पे कवर करके दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपना है क्या वो है कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो होल इकोनॉमी वाला आता है, एग्रीगेट सप्लाई होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्ट प्राइसिंग किसी एक प्रोडक्ट का प्राइसिंग ना इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 ऑप्शन किसका है, ए वाले का है। तो अपना आंसर ये होगा कि प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर आता नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं मैं, तो आप लोग को और क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा देखो आंसर नीचे लिखा हुआ है, आंसर नीचे लिखा हुआ है। चलो 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 ठीक है,
आगे आजा बेटा, आगे आजा, चलिए फटाफट। दिस इज अ फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर कौन सा है इसके अंदर? ठीक है, अच्छा ये भी है, ये भी है, अरे ये भी है, ये भी है, तो भैया चारों किसमें आ गया? देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो चारों नहीं था तो वो रॉन्ग हो गया था, लेकिन इसमें है तो वो क्या हो गया? राइट हो गया। ठीक है, फिर 8th का जो आंसर अपना वो क्या है? दीज पॉइंट्स एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो वेलफेयर बेसिस, वेलफेयर बेसिस तो नहीं है आई थिंक। फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी ये तो है, ये तो है ना। मॉडल बिल्डिंग तो माइक्रो का है, ये गया। वेलफेयर भी गया, तो ये है और ये है। तो 1 and 4, 1 and 4 ऑप्शन में है ये बी वाला अपना आ जाएगा। ठीक है, और ये तो यहाँ पे दिया हुआ इधर पे, करेक्ट। ठीक है, तो अपने ये क्या हो गए? पूरे के पूरे अपने ये हो गए हैं पूरे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, अपने को ये देखना है, इसको समझना है और अपने को क्या करना है? आंसर इसके निकालने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे खतरनाक वाला पार्ट जो आता है आप लोग के लिए, वो होता है आप लोग का असर्शन एंड रीजनिंग। बहुत सारे बच्चों को ये टफ लगता है, सर समझ में नहीं आता है। 5 मार्क्स का आता है ये। बहुत सारे बच्चे अपने मार्क्स यहाँ पर लूज करके जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आपके मार्क्स यहाँ पे जाएं। असर्शन एंड रीजनिंग बेटा एक ऐसा टॉपिक है, एग्जाम में अगर आपको आ गया तो या आपको अगर करना है तो उसको पढ़ के जाओ। अगर आपको मार्क्स लूज करने हैं, तुक्का मारना है, तो ये आपका मार्क्स खाएगा। अगर आपको 5 मार्क्स का आता है बेटा ये, तो अगर आपने तुक्का मारा तो आपको 2 ही 3 मार्क्स मिलने वाला है, बिकॉज वो अंदाजे में 1-2 सही होने वाला है आपका, या 3 सही होने वाला है। 1-2 मार्क्स का आपका वो लेके जाएगा। तो उसको लूज नहीं करने के लिए आप क्या करोगे? शुरुआत से ही क्या कर लोगे? पढ़ लोगे। ठीक है, तो इसका ध्यान देना बराबर से, है कि नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, असोसिएशन देखो, वहां पे एक अभी तर्क क्या दे रहा है, एक तर्क क्या है उसका, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये बात सही है, ये बात बराबर है ना, ये बात सही है। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कॉइन्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। ना 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 ना, है ना, नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो ये किया था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स तो कोई और किया था बेटा, तो ये रॉन्ग है। तो ए वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बट आर वाला क्या है? फॉल्स है। ये तो सामने ही दिख गया अपने को, इसका आंसर ये वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इधर पे देखो। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी। ठीक है, बराबर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरी नाइस, बराबर। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इन सबको भी हमको खर्चा करना पड़ता है। तो इन सबके खर्चे के साथ में मेरे प्रोडक्ट का प्राइस वो मेरा बनता, मेरे प्रोडक्ट का जो खर्चा आता है, ठीक है, जो एक्सपेंसेस के साथ में होते हैं, वो मेरा बनता है, क्या बनता है? मेरा प्राइस। तो असोसिएशन भी सही है इसका और रीजनिंग भी सही है, तो इसका आंसर होगा अपना सी वाला, ये आंसर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर देखो यहाँ पे थर्ड में देखो क्या है इधर पे। माइक्रोइकोनॉमिक्स बिगिंस विद सर्टेन assumption like pure capitalism, full employment and perfect competition। ठीक है, ये बोल दिया। द assumption make microeconomics analysis simpler। ठीक है ना। आप लोगों को तो है फुल एम्प्लॉयमेंट, ये रियल लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्योर कैपिटलिज्म सब अमीर पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन तो आप लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 5 में है ही है। लेकिन हाँ, ये इसको समझने के लिए ये हमारा जो क्या बोलते हैं, जो कंसेप्ट है उसको सही कर देता है वो। तो ये जो है बात सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बात हो गई बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेटा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी हेजिटेट होने का नहीं, मैं आपके साथ में हूं एग्जाम तक का। ठीक है, आप उसके बाद में भी हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि जाने वाला नहीं हूं मैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट्स और डिवाइड द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट्स फॉर स्टडी। ठीक है, अब यहां पे क्या बोला है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। पहला ही हम लोग क्या दिया? गलत दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करता है स्लाइसिंग मेथड, तो लंपिंग मेथड यहां पे तो आएगा नहीं, तो पहला वाला क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स स्प्लिट्स और डिवाइड होल इकोनॉमी इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल यूनिट फॉर स्टडी, सही बोल रहा है ये। तो ए वाला फॉल्स है, आर वाला क्या है? ट्रू। ये हो गया अपना सेकंड ऑप्शन हो गया। ठीक,
ये हो गया। देन अपने को आता है 5, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, है कि नहीं। ये हो गया, बिकॉज इसमें छोटे छोटे जो वेरिएबल्स हैं, छोटे छोटे जो आदमी है वो सब क्या होते हैं इसके अंदर कवर होते हैं। चलो ये बात समझ में आ गई अपने बराबर से। देयर इज अ लिमिटेड इंटरवेंशन बाय गवर्नमेंट इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। नहीं, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, फ्री मार्केट ऐसा कार्य नहीं होता है, चलता नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन तो होता ही होता है। जैसे आप देखेंगे कोई चैप्टर नंबर 5 के जो आपको परफेक्ट कंपटीशन है ना, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन है, वहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस वहां पे है ही है उधर पे, तो वहां पे उसका होना क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अपना जो आंसर बनेगा कि ए जो है वो सही है, आर क्या है, फॉल्स, ठीक। 6, जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी, ठीक है, सही बोल रहा बराबर से। जनरल प्राइस लेवल की भैया जो प्राइस लेवल सबके लिए क्या होगा, कॉमन होगा, सेम होगा, वो इकोनॉमी में जो जाता है वो उसके लिए जो भी चीजें हैं वो सबके लिए कॉमन होगा। डिटर्मिनेशन एंड चेंज इन प्राइस लेवल आर स्टडीड एट माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। नहीं, चेंज इन प्राइस लेवल जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होता है, प्राइस लेवल के बारे में लोग स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, बिकॉज जो वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसी से मालूम पड़ता है कि भैया कौन सी चीज का प्राइस जाने वाला है, कौन सा चीज का प्राइस कम होगा, ज्यादा होगा, हमको वहां से मालूम पड़ता है। तो विद दिस तो ए वाला जो पॉइंट सही है, लेकिन जो आर वाला वो क्या है, गलत है। तो अपना आंसर जो हो गया वो ये हो गया, डी वाला आंसर हो गया। जो अपना आंसर हो गया वो अपना हो गया आंसर, डी वाला अपना आंसर हो गया, दिस वन, कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहां तक अपना ये हो गया पूरा। आप इसको जरा गौर से देख लीजिए, बराबर से देख लीजिए उसको। तो चलो बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। इसमें आंसर्स भी आप लोगों को सामने दिए हुए हैं, तो मैं जरा इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप फटाफट खुद से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। द टर्म माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वेर फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट वाज coined by Ragnar Frisch. The term micro is derived from the Greek word micros. The credit for development of macroeconomic approach goes to Lord Keynes. इसलिए देखो मैंने पहले बोला वहां पे कि माइक्रो का जहां जहां बात आएगा वहां पे आएगा अल्फ्रेड मार्शल। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, अल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो का कौन है, लॉर्ड कीन्स, एडम स्मिथ, ठीक है, ये लोग हैं सब लोग, है ना। प्लस इसके बाद जो फादर इकोनॉमिक्स है वो कौन है, एडम स्मिथ है कि नहीं। माइक्रो वाला कौन हो गया इधर पे, अपना अल्फ्रेड मार्शल हो गया, है कि नहीं। जिसने माइक्रो और मैक्रो का दोनों कंसेप्ट कॉइन किया वो कौन हो गया, हमारा रैगनर फ्रिश। तो यहाँ पे थोड़े से नाम इधर पे है ना, जरा उसको ध्यान देना बराबर से। माइक्रो मतलब होता है मैक्रो, ये कौन सा वर्ड था बेटा, ग्रीक वर्ड से आया था ये, ठीक है। द स्टडी ऑफ डैश इज माइक्रोइकोनॉमिक्स, एक फर्म के बारे में पढ़ना, एक छोटे मोटे फर्म के बारे में पढ़ना, वो क्या अपना हो गया माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थियरी, अभी हम लोग ने पढ़ के आया है ना। देखो शुरू से हम लोग ने पढ़ लिया ना, तो फटाफट हम लोग को क्या हो जाएगा, वो आसान हो जाएगा। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज डैश इक्विलिब्रियम अप्रोच, पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक बार तुमने पढ़ लिया, पूरा देखा तुमने, तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर इजीली समझ में आएगा, और आपके बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो मैक्रो का जो ग्रीक वर्ड है वो क्या हो गया, मैक्रोस, सिंपल। मैक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, है ना। तो फर्म का कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फैक्टर प्राइसेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल, माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। आफ्टर दैट होल इकोनॉमिक इज स्टडीज इन, आप पूरा इकोनॉमिक में पढ़ते किसके अंदर है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अपने को ज्यादा टेंशन नहीं था इसके अंदर, बिकॉज आंसर सामने दिया हुआ था और आपका फटाफट क्या हो गया, ये प्रैक्टिस हो गया। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, जो आपका आ गया चूज द करेक्ट पेयर। देखो ये सारे इस तरीके से आप लोग को ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज डिटेल में कवर किया हुआ है, और मैं आप लोग को इन सारे चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो साथ में रहो, जाना नहीं। अभी भी अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दो, फटाफट वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो वीडियोस वगैरह हैं उसको देख करके आराम से घर बैठे बैठे सारे ऑब्जेक्टिव्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन वो लोग ले सकते हैं, बिकॉज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का भैया क्या है, बताओ मुझे जरा फटाफट, बताओ बताओ बताओ। चलो ये आंसर आप लोग करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है। अभी तो मैंने बताया आप लोग को। माइक्रो इकोनॉमिक्स का आ जाएगा अपना अल्फ्रेड मार्शल, मैक्रो का आ जाएगा लॉर्ड कीन्स। रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या आएगा इधर पे, बताओ बताओ। मालिक को क्या मिलता है, प्रॉफिट। और पार्शियल इक्विलिब्रियम किसका है, ये इसका है। तो आप उसको मैच करो, सही कौन सा है।
है ना। फिर आपको इसमें से सही लिखना पड़ेगा, सही चुनना पड़ेगा, ठीक है। आंसर मत देखो बेटा, आप खुद से करो उसको। तो फर्स्ट का क्या था, बी, सेकेंड का क्या था, डी, फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, तो फर्स्ट का बी, सेकेंड का डी, आई थिंक यही आंसर है अपना, सी वाला आंसर है ना, बिकॉज बी है, इसमें सी है, बी है, तो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, और इसमें ए है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अरे यहां पे तो साइड में दिया हुआ भी है बेटा, ओ चलो। अब नेक्स्ट आ गया अपना को रिलेशन, मैक्रो, मैक्रोस माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रोस माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो ट्री, मैक्रो क्या हो गया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्लाइसिंग मेथड। तो आप बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, लंपिंग मेथड, है ना। इजी होगा कि नहीं हो गया। इसीलिए कहता हूं आप लोग को थोड़ा सा टाइम कंट्रीब्यूट करो, मैं भी आपके साथ में मिल करके हम लोग इंशाल्लाह हम लोग मस्त मिल के पढ़ेंगे हम लोग, है ना। सबका इकोनॉमिक्स अकाउंट सब अच्छा जाने वाला है। मैक्रो इकोनॉमिक थियरी इनकम एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक थियरी प्राइस थियरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स डैश माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थियरी, यहां पे आ गया इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जनरल इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स, पार्शियल इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स या स्टडी ऑफ इकोनॉमी किसका हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। कितना सिंपल है बेटा। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग इधर पे। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, वो भी नीचे दिया हुआ है, सब चीजों के साथ में एकदम डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स मूव, फाइंड द ऑड वन आउट, है कि नहीं। अब देखो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मैक्रो का है, जनरल प्राइस लेवल माइक्रो का है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, अच्छा अच्छा ओके 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 ओके, तो ये खाली है जनरल प्राइस लेवल, ये हो गया मैक्रो का। मार्जिनल प्रिंसिपल स्लाइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, ये हो गया आपका जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, बिकॉज बाकी सब माइक्रो में आता है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, प्रोडक्ट प्राइसिंग और ट्रेड साइकिल, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका प्रोडक्ट प्राइसिंग, है ना। बिकॉज वो सब आता है किसके अंदर, मैक्रो में, बिकॉज ये अकेला किसमें आता है, माइक्रो में। थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैक्रो, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इतना कुछ खास आपको पूछता नहीं है, ठीक है। इसका आपका आंसर ये हो गया, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। फिर प्राइस थियरी, लंपिंग मेथड, पॉलिसी ओरिएंटेड इकोनॉमिक थियरी, तो यहाँ पे हो गया आपका प्राइस थियरी, यही अलग है, बाकी सब किसका हो गया, मैक्रो का हो गया। क्लियर। अब देखो इसमें आपको एक इकोनॉमिक टर्म भी पूछने के लिए आप लोग को इसमें आ जाता है, ठीक है। फिर देखो द टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको याद रखना है, वन वर्ड स्टेटमेंट के लिए आ सकता है आप लोग को। द माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी डील्स इन द प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, तो थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। दिस ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स एट एनी टू कंट्रीज, सिंपल सी बात है ना, ये छोटा मोटा कंसेप्ट है ये, है कि नहीं। तो ये अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो गया। और एंगेज इन स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी, होल इकोनॉमी में पढ़ता है, लंपिंग मेथड, ये अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इसके ऊपर भी हम लोग को काफी ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया अपना आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ गिव रीजंस, है कि नहीं। 3 स्लाइड बचा हुआ है, जरा हम लोग भी क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। एक चैप्टर के लिए आपको 30-40 मिनट्स देना पड़ेगा बेटा, लेकिन देना तो पड़ेगा, है ना। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर आपका बहुत ज्यादा टाइम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग फिर से शुरू करते हैं उसको, है ना। साथ में बने रहो, बोर बिल्कुल भी नहीं होना बेटा, मैं आप लोगों के लिए टाइम निकाल करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपका भी थोड़ा काम बनता है, जरा उसको देखो, है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर फर्म, तो एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में तो कर रहा है, वो क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। एक्सप्लेनेशन देखो उसका, सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स। हेंस दिस इलस्ट्रेशन रिलेट to the concept of microeconomics where Gauri has collected information about the income of a particular firm। मतलब लास्ट में क्या करोगे आप, उसके बारे में कंक्लूजन भी लिख करके दोगे, तो आपका काम क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान देना बराबर से, है ना। सेम ये सवाल भी आपको वैसे दिया हुआ है, आशा कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन और माधव कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन, ये आप लोग ये टेक्स्ट बुक का सवाल है ये, और ये आप लोग को 2 बार पूछा हुआ था। अब देखो एक और चीज है यहाँ पे, रमेश डिसाइडेड टू टेक डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन सच एज व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये क्या है, व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तो ये आपका आता है फ्री मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट है ये, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, प्राइस क्या होगा उसका। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर देयर द इकोनॉमिक डिसीजन रिगार्डिंग what to produce, how much to produce, how to produce
आर टेकन एट ए इंडिविजुअल लेवल, देयर इज नो इंटरवेंशन एट द गवर्नमेंट। मतलब वो मेरे ऊपर है भाई, मैं क्या बनाऊं, कितना बनाऊं, कब बनाऊं, कैसे बनाऊं, वो मेरा काम है इधर पे, है ना। गवर्नमेंट आप लोग से क्या करेगी, आप लोग से फाइन्स लेगी, या आप लोग अगर उसको बराबर से काम नहीं करोगे तो आपसे पेनल्टी लेने वाली है, या आपको लाइसेंस का फीस लेने वाली है, बस और कुछ करने वाली नहीं है। There is no intervention of government and any other agency while taking decisions such as regarding to production। अरे मुझे कितना माल बनाना है वो मैं डिसाइड करूंगा ना, मैं गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस इसके अंदर होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। Hence this illustration relates to concept of free market economy as Ramesh decided to take decisions related to production such as how to and what to produce, जो भी है ना। तो लास्ट में हम लोग को देखो इसको एंड करना अच्छे से कि भैया देखो दिस इलस्ट्रेशन रिलेट्स, देखो सब में वैसे किया हुआ है, एंड किया हुआ है कि दिस इलस्ट्रेशन रिलेट करके, और हम लोग क्या करना है उसको अच्छे से एंड करना है। शबाना पेड वेजेस टू द वर्कर्स इन अ फैक्ट्री एंड इंटरेस्ट टू द बैंक लोन, है ना। फैक्टर प्राइसिंग है कि नहीं, वर्कर को वेजेस दिया मतलब वो क्या कर रहा है, वो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, तो लेबर को क्या मिलता है, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है कि नहीं मिलता है। और इंटरेस्ट दिया तो अगर मैं कैपिटल उठाया तो मार्केट से मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, जरा आप मेरे साथ में रहना, बिकॉज मुझे अभी लेक्चर आके लेना है मुझे, तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ स्लो बोलने के लिए। Explanation: The theory of factor pricing explain how the reward are determined on various production such as land, labor, capital and entrepreneur। तो लेबर को क्या मिलता है इधर पे, वेजेस मिलता है कि नहीं, और कैपिटल पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो फैक्टर प्राइसिंग है कि नहीं। तो hence this illustration relates to concept of theory of factor pricing as Shabana paid wages to worker, labor in her factory and interest on her bank loan, है कि नहीं। वो उसका काम है उसको पे करना, वो उसके बिना चल नहीं सकता है, वो उसका काम है उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप लोग का आता है भैया सबसे बड़ा टॉपिक, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान होते हैं, सर करे कैसे, आप लोग को समझ में नहीं आता है। मैं परेशान हो गया हूँ कि बोलता हूँ कि बच्चे लोग इन बातों को सुनो, आप लोग सुन के भी शायद से इस बात को नहीं मानते हो, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना कैसे है ये आप लोग को मैं अभी क्या करता हूँ, इन्फॉर्म करता हूँ, बताता हूँ आप लोग को मैं। ठीक है, ये टेक्सुअल क्वेश्चन है और इसमें कैसा होता है, क्वेश्चन में बेटा आपके आंसर्स में से बनते हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है कि भैया देखो आपको ऐसे आने वाले या वैसे आने वाले, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं से भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड माइक्रो इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड। भाई झूठ बोल रहा है तू है कि नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। हाँ, तो ये रॉन्ग नंबर है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुमने फॉल्स लिखा या कुछ किया तो ये गलती हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये टी क्या लिखा हुआ है। ये टी मतलब ये आपके टेक्स्ट बुक का है, ये जरा समझ लो उसको, ये टी मतलब वो आपके टेक्स्ट बुक का है। ठीक है, तो घबराने का नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। ये होने के बाद में तो नो आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, या फिर लिखो आप लोग नो आई डिसअग्री विद द स्टेटमेंट, है ना। तो क्या लिखोगे आप, वहां पे आपके सहमति चाहिए उधर पे, यस नो। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लिखा उधर पे आई डिसएग्री विद द स्टेटमेंट, तो आपको डिसएग्री को अंडरलाइन करना है। आप लिखा है कि आई एग्री विद द स्टेटमेंट, तो आपको एग्री को क्या करना है, वहां पे अंडरलाइन करना है। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान देना जरूरी है। अब देखो उसका रीजन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सही बात है। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस व्हिच मींस स्मॉल और ए मिलियन पार्ट। ये भी बात क्या है, बहुत सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्मॉल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। सही बात है। स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और फैक्टर्स। ये आपके डेफिनेशन में है। ठीक है, तो आपका यहां पे भी काम हो गया, ये हो गया। Then in simple terms, it is examination of tree, not the forest. It studies the tree but not the forest. ये हो गया। The scope of microeconomics is limited to only individual unit, है कि नहीं। यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स नहीं है। देखो अभी आपने डिस्टिंग्विश किया, फिर द ब्लैंक्स किया, वन वर्ड किया, कोरिलेशन किया, ये सारे चीजें ना बेटा आपको वहीं पे मिल गई थी, है ना। बस उसी को पकड़ करके वी हैव टू मेक अ सेंटेंस, जो आप लोग करने में डरते हो, इसलिए कहता हूं थोड़ा एफर्ट लो, आप लोग को सब चीज सही तरीके से मिल जाएंगी। देन इट डज नॉट डील्स विद द नेशन वाइड प्रॉब्लम लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काम किसका है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ये पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो उसका काम नहीं है। हेंस ड्यू टू द अबव रीजन द माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, वो है लिमिटेड। इतना ही सिंपल है खाली वो, तो इसमें डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि स्लाइसिंग मेथड में क्या होता है कि वो सारे इकोनॉमिक को कुछ पार्ट में डिवाइड करके उनके बारे में अलग अलग तरीके से लोग क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो उसका जरा ध्यान देना। अब देखो, तो स्लाइसिंग मेथड सही बात है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये भी सही है। इट डील्स विद स्मॉल पार्ट, बराबर।
अब ये जो आपने डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ था इधर पे, जो मैंने इसको टिक किया था, ये तो वापस यहाँ पे आ गया। स्प्लिट्स और डिवाइड द इकोनॉमी इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड स्टडी ईच डिटेल, बराबर हो गया यहाँ पे। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम, ये इसका एग्जांपल है। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये भी इसका यहाँ पे। और इस आंसर में से भी आप अगर 2-3 पॉइंट लिखोगे ना तो भी आपका ये आंसर खराब नहीं होगा, बिकॉज इसमें माइक्रो के बारे में पूछा हुआ है। तो आप कोई भी चीज ना डिटेल में बना करके इसमें लिख सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपका वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब चलो थोड़ा हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, हम लोग, है ना। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज प्राइस थियरी, यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आंसर है आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। एक जो आपको जो है ना थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, तो वो सब इसके अंदर आएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल आंसर में इंक्लूड होता है। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेजेस, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट और आंतरिक को मिलता है प्रॉफिट। इसके बिना से हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस तय करते हैं एंड XYZ जो भी चीजें वहां पे आएंगी वो उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आप लोग का देखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज अ इनकम थियरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स नोन एज इनकम थियरी, नहीं गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है तू। नो, आई डू नॉट एग्री या आई डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। अच्छा, वो करने के बाद में आपको स्टेटमेंट को सही भी करना है, आपको स्टेटमेंट को सही भी करना है, वो भी देखना आपको क्या है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। रीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। झूठ बोल रहा है ना भाई, है ना। स्टडी बेसिकली स्टडी द एग्रीगेट्स। अब यहाँ पे बोला है कि अब हम लोग को रॉन्ग करके ना जिसके बारे में पूछा है हम लोग को उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन इनकम थ्योरी किसका क्वेश्चन हो गया, ये होगा मैक्रो के बारे में। तो ये आंसर पूरा आपको लोग का मैक्रो के बारे में आएगा, ठीक है। और उसको हम लोग आइदर वे हम लोग चाहे तो हम लोग अलग तरीके से भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट जो हम लोग ने जो करेक्ट किया है वो स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा रीजंस क्या होगा वहां पे आने वाला, ठीक। फिर इट बेसिकली स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स बराबर इन सिंपल टर्म इट्स एग्जामिनेशन ऑफ फॉरेस्ट बट नॉट द ट्री। अब ये उसका डेफिनेशन, जो डेफिनेशन उसका टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट लेवल, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन, सब वहां पे आ जाएगा उसके अंदर। फिर मैक्रोइकोनॉमिक स्टडी द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। सही बात बोला, कब से लोग पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कहीं नेशनल इनकम स्टडी करता है, नेशनल इनकम स्टडी करता है कि नहीं। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, जो भैया आपका रेट कम ज्यादा होता है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से ही होता है। हेंस मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज द इनकम थियरी। और अदर हैंड पे आपका आ गया इसका कंक्लूजन, ठीक है। तो इसको जरा क्या करना आप लोग ध्यान देना। अब यहां पे हो गया है अपना, फिर लास्ट में आ गया अपना एक और थोड़ा सा, इसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, है ना। द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड, यस द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अनलिमिटेड। यहाँ पे आपका आ गया डेफिनेशन जो भी हम लोगों ने पहले वाले आंसर में किया है कि नहीं। फिर यहाँ पे वही अगेन जनरल प्राइस लेवल आ गया है कि नहीं, वो पूरे कंट्री का जो इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, उसको कवर करता है, ये हो गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ये पॉइंट्स भी देखो, ये सारे पॉइंट जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप लोग को इंपॉर्टेंस में भी ये पॉइंट होंगे, ठीक है। अंडर डेवलपमेंट, पॉवर्टी को देखता है बराबर से, है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे कितना शेयर जा रहा है आपके रेंट का, वेजेस का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, ये सब जाने वाला है। और इसीलिए क्या उसका स्कोप अनलिमिटेड है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 2 आंसर और बचा हुआ इधर पे, मैं इसको भी जरा खत्म किए देता हूं मैं। फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स, हाँ ठीक है, वो किसी भी एक चीज का वो इंडिविजुअल बिहेवियर पे क्या करता है, वो ध्यान देता है, ठीक है। सही बोल रहा है क्या? ना बेटा, रॉन्ग बोल रहा है ये। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल बिहेवियर, क्या झूठ बोल रहा है भाई। तो नो, आई डू नॉट एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी, है कि नहीं। तो हम लोग को करना क्या है मालूम है, कभी ऐसे सवाल जब आएंगे हम लोग को वहां पे, तो जो सवाल यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को इसको चेंज करना है। यहाँ पे माइक्रो था, ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो हम लोग को जो ये चेंज करने के बाद में जो इसका अलग स्टेटमेंट जो बनेगा, हम लोगों को उसी के ऊपर रीजन देना होता है, ठीक है। आप जरा समझ लो, कई बार ये होता है आप पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का आंसर लिख करके आ जाओगे और गड़बड़ी कर दोगे आप लोग। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, पहले स्टेटमेंट को करेक्ट करके और करेक्ट स्टेटमेंट करके हम लोग को पूरा का पूरा सही करना होता है, ठीक है। वो आइदर वे में हो सकता है वो, ठीक है, लेकिन आप अगर पहला वाला चेंज करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू मेन ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। मैक्रो मींस मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, वो पूरा इंटर इकोनॉमी पढ़ता है। इसका फिर यहाँ पे आ गया डेफिनेशन, देखो घुमा फिरा के वही सारी बातें इसके अंदर आ रही है, ठीक है। फिर वो फॉरेस्ट पढ़ता है, नॉट ट्रीज। इन अदर वर्ड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स एंड हेंस, ठीक है। मैक्रोइकोनॉमिक्स डील्स विद द एंटायर इकोनॉमी बट नॉट द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इतना ही सिंपल है ये चीज, ठीक है। एंड लास्ट वन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप लोग को ये कई बार ना पूछता है और बच्चे गलती करके आते हैं इसके अंदर। एक्चुअली में इसके अंदर आपको क्या करना है, एक तरीके से डिफरेंस बिटवीन दिखाना है दोनों के अंदर, है ना। और आपका डिफरेंस बिटवीन जो है डिस्टिंग्विश, है ना, वो भी आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा। मैंने आप लोग को इसलिए मैं आप लोग कह रहा था कि आप लोग का सारा इकोनॉमिक्स का पढ़ाई मैं यूट्यूब पे ही कराऊंगा इधर पे, बिकॉज आप लोग को हर एक चीज डिटेल में मिल जाएगी। आपका पूरा का पूरा चैप्टर ना बेटा मैं आधे घंटे में कवर कर दूंगा। तो आप इस चीज को जरा समझो और अपने सारे दोस्तों में क्या करो, आप लोग शेयर कर दो, ठीक है। Yes, there is a difference between microeconomics and macroeconomics. Macroeconomics एनालाइज करता है पूरा इंटर इकोनॉमी, जिसमें नेशनल इनकम आता है, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन आता है, प्राइस लेवल आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, सब चीज आता है। लेकिन माइक्रोइकोनॉमिक्स उसका उल्टा है, स्मॉल पार्ट है, इंडिविजुअल, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, फैक्टर्स, इन सब पे नजर देता है। मैक्रो यूज करता है लंपिंग मेथड, माइक्रो यूज करता है स्लाइसिंग मेथड। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जनरल इक्विलिब्रियम है, माइक्रो का है पार्शियल इक्विलिब्रियम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो वाइड है, माइक्रो का नैरो है, लिमिटेड है। जो आपने शुरू में डिस्टिंग्विश में किया था सब यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसको कहते हैं थ्योरी एज प्राइस थ्योरी। तो ये और इसलिए हेंस देयर इज अ मोर डिफरेंस, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इस तरीके से आप लोग का बेटा ये पूरा हो गया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से एक बार करिए, मैं कोई भी करेक्शन नहीं करूंगा, और इस पीडीएफ को जरा मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, है ना। आप इसको डिटेल में पढ़ लेना बराबर से। कोई चीज अगर समझ में नहीं आया मुझे तो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि सर देखो मुझे समझ में नहीं आया, मैं आप लोग को उसको वापस से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक यू वेरी मच। फटाफट इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो, उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ लो आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। सिर्फ आंसर्स खाली आपको करने हैं, वही बुलेट पॉइंट पढ़ने, बाकी तो आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे कि सारे पॉइंट्स और डेफिनेशन वो आपको रिपीट हो रहे हैं। तो डेफिनेशंस, मीनिंग, एग्जाम्पल आप याद कर लो, बुलेट पॉइंट याद कर लो, बाकी काम तो मैंने कर ही दिया आप लोग का, है कि नहीं। तो उसका ध्यान देना बराबर से, शुरुआत करो। मैं आप लोग को पीडीएफ मैं इंस्टाग्राम के स्टोरी पर डाल दूंगा, आप वहां पे आराम से ले